उम्मीद है दोस्तों आपने थ्री इडियट फिल्म देखी होगी, जहां रेंचो एक उड़ने वाली वस्तु से अपने कॉलेज के छात्रों को चौंका रहा था, बल्कि लाइव प्रसारित भी कर रहा था। आकर्षक तो था, देखने में वो बहुत कठिन लग रहा था, लेकिन वो केवल सामान्य उड़ने वाला एक सामान था, जो कि हाँ थोड़ा कठिन तो है, जिसे विभिन्न कामों के लिए उपयोग में लिया जा सकता है। इनमें सैन्य से लेकर सामान को कहीं पहुंचाने जैसी सेवाएं शामिल हैं। निगरानी से लेकर फिल्मांकन तक विभिन्न उद्योगों में ड्रोन का तेजी से उपयोग किया जा रहा है। ड्रोन का उपयोग अब रसद बढ़ाने और चिकित्सा आपूर्ति प्रदान कर जीवन बचाने के लिए किया जा रहा है। आज हम ड्रोन निर्माण और आपूर्ति में शामिल 5 ड्रोन कंपनियों के बारे में जानेंगे। यह एक बढ़ता हुआ उद्योग है, इसीलिए यहाँ कुछ स्टॉक हैं जिन्हें आप बढ़ते उद्योग में निवेश कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले प्रणाम देवियों सज्जनों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फाइनेंस 44 में। आप लोगों से विनती है दोस्तों कि वीडियो को अभी लाइक कर दें, क्योंकि आपके लाइक से यूट्यूब के एल्गोरिथम को पता चलता है कि ये जो वीडियो है जानकारीपूर्ण है और ज्ञान देने वाला है, जिससे कि फिर ये और लोगों तक इसे पहुँचाता है। और चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं ड्रोन इंडस्ट्री के बारे में। और बता दूं दोस्तों कि एक ड्रोन, जिसे मानव रहित हवाई वाहन या UAV के रूप में भी जाना जाता है, एक उड़ने वाली मशीन है जो दूर से संचालित होती है। हाल के वर्षों में ड्रोन की लोकप्रियता बढ़ी है। कथित तौर पर अमेरिका, चीन और इजराइल जो ड्रोन बाजार में डोमिनेट करते हैं, इनका वैश्विक बाजार बढ़कर 28.47 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। असल में ड्रोन तब सुर्खियों में आया जब 2013 में अमेजॉन ने उनके साथ अपने प्रयोग की घोषणा की। भारत में ड्रोन 5 प्रमुख क्षेत्रों में उपयोग देखा गया है, जो कि है कृषि और ऊर्जा और उपयोगिता, संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर, खुदाई, माइनिंग, मीडिया और मनोरंजन। इन उद्योगों में ड्रोन का उपयोग फसल पर्यवेक्षण और रखरखाव, फसल हानि प्रतिशत की गणना, औद्योगिक निरीक्षण, 3D वीडियो मैपिंग, भूमि लेखा परीक्षा, टाउन प्लानिंग, थर्मल इमेजिंग, इलाके मानचित्र, हवाई वित्त चित्र, फोटोग्राफी, छायांकन, फसल उपज डेटा एकत्र करने के साथ साथ और भी कई काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ड्रोन उद्योग का समर्थन करने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2021 में मौजूदा ड्रोन मानदंडों को अपग्रेड किया। नए नियमों ने बाजार और अधिक लचीला बना दिया। ड्रोन को कानूनी दर्जा दिया गया और इसके बाजार को और अधिक उदार बना दिया। कुछ नीतिगत परिवर्तन इस प्रकार हैं। ड्रोन के आकार के बावजूद लाइसेंस शुल्क कम कर दिया गया है। इसके अलावा गैर वाणिज्यिक, सूक्ष्म और नैनो ड्रोन के लिए कोई पायलट की आवश्यकता नहीं होगी। अद्वितीय प्राधिकरण संख्या और प्रोटोटाइप या ड्रोन की डिजाइन की पहचान संख्या की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। सामान की डिलीवरी के लिए ड्रोन कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत भारत में पंजीकृत विदेशी स्वामित्व वाली कंपनियों को यह सुविधा देकर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के काम को आसान बना दिया गया है। ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रमुख श्री स्मिथ शाह के अनुसार नई ड्रोन नीति के साथ आने वाले 5 वर्षों में इसका बाजार 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। और अब चलिए देखते हैं शीर्ष 5 ड्रोन कंपनियां, जिसमें सबसे पहले है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी। कंपनी के पास रक्षा और अंतरिक्ष इंजीनियरिंग के क्षेत्र में 40 वर्ष से अधिक का अनुभव है। पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी रक्षा और अंतरिक्ष के क्षेत्र के लिए उत्पादों और सेवा की विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। वे रॉकेट और मिसाइल, अंतरिक्ष और अनुसंधान और भी इनसे जुड़े काम के लिए प्रौद्योगिकी में सक्रिय रूप से शामिल हैं। ड्रोन प्रौद्योगिकी पर काम करने के लिए कंपनी ने विभिन्न बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ भागीदारी की है। कंपनी के हाल ही शेयर बाजार में लिस्ट किया गया है और इसमें एक अच्छी खासी तेजी देखी गई थी। इसी के साथ पारस डिफेंस का फंडामेंटल देखते हैं तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 3065 करोड़ का है और जो डिविडेंड यील्ड है वो 0 है। कंपनी का पिछले साल का जो सेल्स था 180 करोड़ का था और नेट प्रॉफिट 27 करोड़ का। स्टॉक का पी 91.6 है और ROE 9.23% का और ROC 12.4%। डेट कंपनी पे 29.1 करोड़ का है और उसी के पास कंपनी के पास 74.4 करोड़ का इनके पास कैश है। सेल्स ग्रोथ देखते तो पिछले एक साल में 31%,
पिछले 3 साल में 5 और पिछले 5 साल में 30% से इनका सेल्स ग्रोथ बढ़ा है। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 1 साल में 61, पिछले 3 साल में 12 और पिछले 5 साल में 68% से इनका प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ रहा है। CAGR देखते हैं तो पिछले 1, 3 और 5 साल में इनका जो CAGR है वो 0 रहा। ROE पिछले 1 साल में 9, पिछले 3 साल में 10 और पिछले 5 साल में 12% से इनका ROE बढ़ा। ROCE पिछले 1 साल में 12, पिछले 3 साल में 12 और पिछले 5 साल में 15% से ROCE बढ़ा है। होल्डिंग देखते हैं तो प्रमोटर का इसमें 58.94% का स्टेक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन का 0.23, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का 2.60 और बचा पब्लिक के पास 38.23% का स्टेक है। इसके बाद है DCM श्रीराम लिमिटेड। DCM श्रीराम लिमिटेड ने हाल ही में तुर्की की ड्रोन बनाने वाली कंपनी जायरन डायनामिक्स में 30% की हिस्सेदारी खरीदी है, जिसका उद्देश्य सैन्य और नागरिक क्षेत्रों में विभिन्न उपयोगों के लिए दुनिया भर में UAV बनाना है। जायरन डायनामिक्स छोटी रोटरी विंग बनाती है। यह सब इसलिए क्योंकि DCM श्रीराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड को मानव रहित हवाई वाहन UAV के निर्माण के लिए औद्योगिक लाइसेंस दिया गया था। और अब चलिए DCM श्रीराम का फंडामेंटल देखते हैं। तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 716 करोड़ का है और जो डिविडेंड यील्ड है 1.82% का है। कंपनी का जो पिछले साल का जो सेल्स है 2123 करोड़ का था और नेट प्रॉफिट 66 करोड़ का। स्टॉक का PE 10.3 है और ROE 10.1, वहीं ROCE 11.1% का। डेट कंपनी पे 566 करोड़ का है और इसी के अगेंस्ट में कंपनी के पास 37 करोड़ का कैश है। सेल्स ग्रोथ देखते तो पिछले 1 साल में 18, पिछले 3 साल में 8, पिछले 5 साल में 7% इनका सेल्स ग्रोथ बढ़ा है। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं तो पिछले 1 साल में -5, पिछले 3 साल में -4 और पिछले 5 साल में -12% से इनका प्रॉफिट ग्रोथ लगातार घट रहा है। CAGR देखते हैं तो पिछले 1 साल में -8% से घटा है, लेकिन पिछले 3 साल में 38 और पिछले 5 साल में 5% से CAGR इनका बढ़ रहा है। ROE पिछले 1 साल में 10, पिछले 3 साल में 13 और पिछले 5 साल में 14% से ROE बढ़ रहा है। वहीं ROCE पिछले 1 साल में 11, पिछले 3 साल में 12, पिछले 5 साल में भी 12% से ROCE बढ़ रहा है। होल्डिंग देखते हैं तो प्रमोटर के इसमें 50.11% का स्टेक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन का 0.35, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का 0.01 और बाकी बचा पब्लिक के पास 49.53% का स्टेक है। इसके बाद है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL लिमिटेड भारत में स्थापित है और यह एक सरकारी कंपनी है जिसमें भारत के राष्ट्रपति की कंपनी में 89.97% की हिस्सेदारी है। कंपनी विमान, हेलीकॉप्टर, एरो इंजन और इनसे जुड़े कामों की डिजाइन, विकास, निर्माण, मरम्मत और उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला में काम करती है। कंपनी भारत में पहले 5 तापस ड्रोन उत्पादन करेगी। पिछले साल इन्हें भारतीय वायुसेना से 70 बेसिक ट्रेनर HTT-40 विमानों की आपूर्ति के लिए एक अनुरोध प्रस्ताव मिला था। और अब चलिए HAL का फंडामेंटल देखते हैं। तो HAL का मार्केट कैपिटलाइजेशन 82,309 करोड़ का है और जो डिविडेंड यील्ड है 2.03% का है। कंपनी का पिछले साल का जो सेल्स है 24,620 करोड़ का था और जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का 5,086 करोड़ का था। स्टॉक का PE 15 है और ROE 29 और ROCE 30% और डेट कंपनी पे 48 करोड़ का है और इसी के अगेंस्ट में कंपनी के पास 14,344 करोड़ का कैश है। मतलब कंपनी एक प्रकार से कैश रिच है, हम देख सकते हैं। सेल्स ग्रोथ देखते हैं तो पिछले 1 साल में 17, पिछले 3 साल में 7 और पिछले 5 साल में 7% से इनका सेल्स ग्रोथ बढ़ रहा है। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 1 साल में 67%, पिछले 3 साल में 29 और पिछले 5 साल में 14% से इनका प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ रहा है। साथ ही CAGR पिछले 1 साल में 79%, पिछले 3 साल में 48 और पिछले 5 साल में 0% से इनका CAGR बढ़ रहा है। ROE पिछले 1 साल में 29, पिछले 3 साल में 25 और पिछले 5 साल में 30% से ROE भी बढ़ रहा है। साथ ही ROCE भी पिछले 1 साल में 30, पिछले 3 साल में 37 और पिछले 5 साल में 37% से ROCE भी बढ़ रहा है। होल्डिंग देखते हैं तो प्रोमोटर के इसमें 75.15% का स्टेक है। वहीं फॉरेन इंस्टीट्यूशन का 5.56, डोमेस्टिक 15.71 और बाकी बचा पब्लिक के पास 3.58% का स्टेक है। और अगली कंपनी है जेन टेक्नोलॉजी। जेन टेक्नोलॉजी की स्थापना 1993 में हुई थी। कंपनी अत्याधुनिक परीक्षण सिमुलेटर के निर्माण में अग्रणी है। पिछले 3 वर्षों में 100% की वृद्धि के साथ कंपनी सक्रिय रूप से ड्रोन एंड टेक्नोलॉजी में शामिल है, जैसे कि हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक्स ड्रोन जो
विश्वसनीय लॉजिस्टिक्स सहायता प्रदान करते हैं। इसके अलावा जेन टेक्नोलॉजी से एंटी ड्रोन सिस्टम ड्रोन का पता लगाने, अलग अलग वर्ग में बांटने और निष्क्रिय निगरानी पर ट्रैकिंग, कैमरा सेंसर और ड्रोन संचार को जाम करके खतरे को बेअसर करने पर काम करता है। और ये कहना है कंपनी की बेसिक वेबसाइट का। इसी के साथ जेन टेक्नोलॉजीज का फंडामेंटल देखते हैं तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1696 करोड़ का है और जो डिविडेंड यील्ड है 0.05 का है। पिछले साल कंपनी का जो सेल्स है 70 करोड़ का था और जो नेट प्रॉफिट है 3 करोड़ का। स्टॉक का पी 164 है, ROE 1 और ROC 2% का और कंपनी पे 15 करोड़ का डेट है और इसी के अगेंस्ट में कंपनी के पास 83 करोड़ का कैश है। सेल्स ग्रोथ देखते हो तो पिछले 1 साल में 60, पिछले 3 साल में -9 और पिछले 5 साल में 3% से इनका सेल्स ग्रोथ बढ़ता घटता हुआ दिख रहा है। साथ ही प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 1 साल में 276% से बढ़ा है, लेकिन पिछले 3 साल में -46 और पिछले 5 साल -22% से प्रॉफिट ग्रोथ घटा था। CAGR देखते हैं तो पिछले 1 साल में 16, पिछले 3 साल में 49 और पिछले 5 साल में 32% से इनका CAGR बढ़ रहा है। साथ ही ROE पिछले 1 साल में 1, पिछले 3 साल में 11 और पिछले 5 साल में 0% से इनका ROE बढ़ा है। साथ ही ROCE भी 1 साल में 2, पिछले 3 साल में 12 और पिछले 5 साल में 10% से ROCE बढ़ रहा है। होल्डिंग देखते हैं तो प्रोमोटर के इसमें 60.19% का स्टेक है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन का 0.32, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का 0.01, गवर्नमेंट के इसमें 0.17% का स्टेक है और बाकी बचा पब्लिक के पास 39.48% का स्टेक है। और इस लिस्ट में आखिरी कंपनी है रतन इंडिया एंटरप्राइजेस। रतन इंडिया एंटरप्राइजेस ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी न्यू स्काई के साथ ड्रोन कारोबार में कदम रखा और 2023 तक उत्पादों को कमर्शियली रोल आउट करने की उम्मीद है। और अब चलिए रतन इंडिया एंटरप्राइजेस का भी फंडामेंटल देखते हैं। तो रतन इंडिया एंटरप्राइजेस का मार्केट कैपिटलाइजेशन 7084 करोड़ का है और डिविडेंड यील्ड 0% का है। कंपनी का पिछले साल का जो सेल्स है 14 करोड़ का था और जो नेट प्रॉफिट है 554 करोड़ का रहा, जो कि इनके मेन बिजनेस से अदर है, जो कि अदर इनकम हम बोल सकते हैं। साथ ही इनका जो स्टॉक का पी है 21 है और ROE 3%, ROC भी 3%, डेट कंपनी पे 158 करोड़ का है और जो कैश कंपनी के पास है 2 करोड़ का ही है। सेल्स ग्रोथ देखते हैं तो पिछले 1 साल में कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो 13,890% से वो बढ़ा है, लेकिन पिछले 3 साल में 0 और पिछले 5 साल में 0% ही रहा। साथ ही प्रॉफिट ग्रोथ भी पिछले 1 साल में 37,737% से इनका प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ा था, लेकिन पिछले 3 साल में 26 और पिछले 5 साल में 15% से प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ रहा है। CAGR देखते हैं तो पिछले 1 साल में 12, पिछले 3 साल में 186 और पिछले 5 साल में 53% से इनका CAGR बढ़ रहा है। साथ ही ROE पिछले 1 साल में 3, पिछले 3 साल -22 और पिछले 5 साल -62% से ROE घटने के बाद बढ़ रही है दिख रहा है। साथ ही ROCE भी पिछले 1 साल में 3, पिछले 3 साल -19 और पिछले 5 साल -60% से घटा है। होल्डिंग देखते हैं तो प्रोमोटर के में 74.80% का स्टेक है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन का 9.40, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का 0.02 और बाकी बचा पब्लिक के पास 15.76% का स्टेक है। इसमें कोई शक नहीं है कि ड्रोन बाजार दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाले बाजारों में है। यूएई बाजार में पहले से ही जबरदस्त विकास की संभावना है। आज हमने जिन कंपनियों के बारे में चर्चा की वे सूचीबद्ध हैं, लेकिन कई स्टार्टअप भी हैं जो इस क्षेत्र में तेजी से काम कर रहे हैं। तो ये थी जानकारी दोस्तों ड्रोन सेक्टर के बारे में और उनसे जुड़ी कुछ शेयर्स के बारे में। कैसा लगा जरूर बताइएगा नीचे कमेंट करके, साथ ही अपने सुझाव और विचार हमें कमेंट में बताइएगा और वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों को शेयर करिएगा जो ड्रोन सेक्टर में रुचि रखते हैं या इनमें निवेश करने की सोच रहे हैं, जिससे उन्हें प्रॉपर गाइडेंस भी मिल जाएगी। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए और अपने सभी दोस्तों से भी सब्सक्राइब करिए, जिससे उन्हें भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। और यहाँ पर लास्ट में एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि यहाँ पर मैंने इन शेयर्स के बारे में कोई भी बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी है। मैंने सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए इस वीडियो को बनाया है।